नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नमो टेक्नीशियन में एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ड्रिल के एंगल्स के बारे में। हेलिक्स एंगल, रैक एंगल, लिफ्ट क्लियरेंस एंगल, चिजल एज एंगल। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो जाके पहले पिछले वीडियो को देख ले, ताकि जो है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इसको समझने में आसानी होगी, इसलिए पिछले वीडियो को आप जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉइंट एंगल्स के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यह है पॉइंट एंगल का पहला क्वेश्चन, द यूजुअल वैल्यू ऑफ पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल। ठीक है, तो जो जनरली पॉइंट एंगल क्या होता है ड्रिल का, कटिंग एंगल भी बोल सकते हैं, तो वो क्या होता है, कितना होता है, तो वो होता है 118 डिग्री। ठीक है। फॉर हार्डर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हार्डर एलॉय स्टील द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल इज केप्ट। यानी जब हमें हार्डर एलॉय स्टील में, एलॉय स्टील जो हार्ड है उसमें ड्रिलिंग करना होगा तो पॉइंट एंगल ड्रिल का क्या रखा जाता है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर किसी भी मटेरियल का हार्डनेस ज़्यादा होगा तो पॉइंट एंगल इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो पॉइंट एंगल हमारा इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू हार्डनेस। जैसे जैसे हार्डनेस बढ़ते जाएगा हमारा पॉइंट एंगल भी बढ़ते जाएगा। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं फॉर हार्डर एलॉय स्टील द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल क्या होगा, मोर देन 118 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉर सॉफ्टर मटेरियल, यानी जो मटेरियल सॉफ्ट होंगे द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल इज केप्ट। तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए पॉइंट एंगल क्या रखा जाता है, तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए पॉइंट एंगल रखा जाएगा 118 डिग्री से कम। ठीक है, लेस देन 118 डिग्री। ठीक है, और हार्ड मटेरियल के लिए मोर देन 118 डिग्री। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन ड्रिलिंग माइल्ड स्टील ब्रास द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल इज 118 डिग्री, ट्रू और फॉल्स, क्या होगा। अब हमें क्या पता है कि जनरली पॉइंट एंगल क्या रखा जाता है 118 डिग्री, लेकिन 118 डिग्री में हम लोग किस किस मटेरियल के ऊपर ड्रिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आ जाता है माइल्ड स्टील, ब्रास और कास्ट आयरन आ जाता है। ठीक है, इस तरह के मटेरियल हम लोग ड्रिल का पॉइंट एंगल 118 डिग्री रख के ड्रिल कर सकते हैं। ठीक है, मेलिएबल कास्ट आयरन, जो भी कास्ट आयरन के टाइप से, यानी कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, ब्रास, कॉपर, इस सब में हम लोग 118 डिग्री पॉइंट एंगल रख के हम लोग ड्रिल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इन ड्रिलिंग बेकेलाइट एंड फाइब्रस प्लास्टिक द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल क्या होगा। ठीक है, इन ड्रिलिंग बेकेलाइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन ड्रिलिंग बेकेलाइट एंड फाइब्रस प्लास्टिक द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल क्या होगा। ये फिक्स्ड पॉइंट है। जब हमें बेकेलाइट, ठीक है, बेकेलाइट और फाइब्रस प्लास्टिक में हमें ड्रिलिंग करना होगा तो उसका पॉइंट एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, और जब हमें स्टेनलेस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल फॉर ड्रिलिंग स्टेनलेस स्टील। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। जब हम लोग स्टेनलेस स्टील के ऊपर ड्रिलिंग करेंगे तब पॉइंट एंगल क्या रखा जाएगा, तब पॉइंट एंगल रखा जाएगा 135 डिग्री। और जब हम लोग फाइब्रस प्लास्टिक और बेकेलाइट में ड्रिलिंग करेंगे तो पॉइंट एंगल रखा जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका डेफिनेशन के बारे में। द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन टू लिप्स। ठीक है, तो पॉइंट एंगल क्या होता है, पॉइंट एंगल होता है दो लिप्स के बीच के एंगल को हम लोग पॉइंट एंगल कहते हैं, यानी दो कटिंग एज के बीच के एंगल को पॉइंट एंगल कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग हेलिक्स एंगल से जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन के बारे में। द एंगल formed by the leading edge of the land with a plane having axis of the drill, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेलिक्स और रैक एंगल। तो ड्रिल में क्या होता है, हेलिक्स एंगल को ही रैक एंगल कहते हैं, और जो ड्रिल का
हेलिक्स एंगल होता है वही डिटरमाइन करता है रैक एंगल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्रिल का जो हेलिक्स एंगल होता है वही निश्चित करता है रैक एंगल को। इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। द एंगल फॉर्म्ड बाय द लीडिंग एज ऑफ द लैंड विथ ए प्लेन हैविंग एक्सिस ऑफ द ड्रिल। तो हेलिक्स एंगल क्या होता है? ड्रिल का जो एक्सिस होता है, ड्रिल का एक्सिस और जो फ्लूइड बने होते हैं उसके लैंड के बीच का एंगल को हम लोग हेलिक्स एंगल कहेंगे। आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं द यूजुअल वैल्यू ऑफ हेलिक्स एंगल ऑफ ड्रिल क्या होता है। तो बहुत सारे बुक में आपको मिल जाएंगे 27.5 डिग्री और बहुत सारे बुक में आपको मिलेंगे 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद कर लेना है कि 27.5 डिग्री भी होता है, 30 डिग्री भी होता है। तो दोनों में जो ऑप्शन में रहेंगे क्वेश्चन में तो उसी को सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इफ द हेलिक्स एंगल ऑफ द ड्रिल इज मेड लेस देन 30 डिग्री द टॉर्क रिक्वायर्ड टू ड्राइव द ड्रिल इज मोर। ठीक है, अगर हेलिक्स एंगल, ड्रिल का हेलिक्स एंगल 30 डिग्री से कम रखा जाता है यानी लो हेलिक्स एंगल। ठीक है, अगर हेलिक्स एंगल ड्रिल का 30 डिग्री से कम रखा जाता है तो ड्रिल करने में पावर कितना रिक्वायर्ड होगा? ठीक है, तो जो टॉर्क रिक्वायर्ड होगा वो ज़्यादा टॉर्क हमें देना होगा ड्रिल को। ठीक है, अगर हेलिक्स एंगल 30 डिग्री से कम रखेंगे तो टॉर्क रिक्वायर्ड होगा ज़्यादा ड्रिल को ड्राइव करने में, ड्रिल को चलाने में ज़्यादा टॉर्क का ज़रूरत होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं द रैक एंगल ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स करेस्पॉन्ड्स टू। द रैक एंगल ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स करेस्पॉन्ड्स टू हेलिक्स एंगल ऑफ ट्वाइस ड्रिल। तो ट्वाइस ड्रिल का हेलिक्स एंगल ही क्या करता है? डिटरमाइन करता है रैक एंगल को। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ट्वाइस ड्रिल का हेलिक्स एंगल होता है वो निश्चित करता है रैक एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इन ड्रिलिंग ब्रास या ड्रिल विथ लो हेलिक्स एंगल इज यूज्ड और हाई हेलिक्स एंगल इज यूज्ड। तो जब हमें ब्रास के ऊपर ड्रिलिंग करना होता है, ठीक है, जब हमें ब्रास के ऊपर ड्रिलिंग करना होता है तो हम लोग किस हेलिक्स एंगल का ड्रिल का यूज करते हैं? ठीक है, यानी ब्रास का जब हम लोग ड्रिलिंग करेंगे तो जो हम लोग ड्रिल यूज करेंगे वो लो हेलिक्स एंगल का होगा या हाई हेलिक्स का होगा? हाई हेलिक्स एंगल का होगा। ठीक है, तो जब हम लोग ब्रास में ड्रिलिंग करेंगे तो होगा लो हेलिक्स एंगल वाला ड्रिल। ठीक है, लो हेलिक्स एंगल वाला ड्रिल का हम लोग यूज करेंगे जब हमें ब्रास में ड्रिलिंग करना होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन ड्रिलिंग एल्युमिनियम। जब हम लोग एल्युमिनियम में ड्रिलिंग करेंगे तब ड्रिल हमारा होगा हाई हेलिक्स एंगल का। ठीक है, हाई हेलिक्स एंगल मतलब 30 डिग्री से ज़्यादा हेलिक्स एंगल और लो हेलिक्स एंगल मतलब 30 डिग्री से कम हेलिक्स एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो लो हेलिक्स एंगल ड्रिल्स आर प्रिफर्ड फॉर ड्रिलिंग होल्स इन। तो आप यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है, प्लास्टिक, कॉपर, कास्ट आयरन, कार्बन स्टील। ठीक है, तो आप लोगों को क्या पता है कि लो हेलिक्स एंगल हार्डर मटेरियल के होता है। हार्ड मटेरियल के लिए हम लोग लो हेलिक्स एंगल का यूज करते हैं और हाई हेलिक्स एंगल सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं ऑप्शन क्या क्या है। प्लास्टिक है, कॉपर है, कास्ट आयरन है और कार्बन स्टील है। तो एक चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, जो प्लास्टिक होता है वो 2.5 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है स्टील से। ठीक है, प्लास्टिक जो होता है लाइटर होता है लेकिन स्ट्रोंगर होता है स्टील से 2.5 टाइम्स। तो इसलिए क्या होगा, लो हेलिक्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। लो हेलिक्स एंगल ड्रिल्स आर प्रिफर्ड फॉर ड्रिलिंग होल्स इन प्लास्टिक, हार्ड मटेरियल के लिए। अगर प्लास्टिक ऑप्शन नहीं रहता तो हमारा हो जाता कार्बन स्टील। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉइंट एंगल और हेलिक्स एंगल से जो क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करेंगे चीजेल
एज एंगल के बारे में उतना क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जो चीजेल एज एंगल होता है, इसका जो एंगल होता है ऑब्ट्यूस एंगल होता है, यानी चीजेल का एंगल जो होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है, मोर देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, चीजेल एज एंगल जो होता है वो मोर देन 90 डिग्री होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं लीफ क्लियरेंस एंगल के बारे में। लीफ क्लियरेंस एंगल क्या होता है, मतलब कितना होता है लीफ क्लियरेंस एंगल? तो लीफ क्लियरेंस एंगल होता है 8 to 12 डिग्री। ठीक है, 8 से 12 डिग्री लीफ क्लियरेंस एंगल होता है। चीजेल एज एंगल जो होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है, यानी मोर देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो सारा चीज़ जितने क्वेश्चन बनते हैं मैंने काफ़ी एनालाइज करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चूज करके मैंने डिस्कस करा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए अगर आप किसी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रोकन स्टड के बारे में और ब्रोकन ड्रिल के बारे में। अगर स्टड टूट जाता है या ड्रिल टूट जाता है ड्रिलिंग के टाइम में, तो उसको किस तरह से रिमूव करते निकाला जाता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं अब तक समय पर पहुंचते रहे। थैंक यू।